नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आज 1 अक्टूबर 2024 को जो सेबी का जो सर्कुलर आया है F&O ट्रेडिंग को लेकर, उनमें बहुत सारे नियमों में बदलाव करेंगे, उन पे अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी हमने लास्ट एक वीडियो रिलीज किया था, उसमें हमने बताया था कि जब 30 सितंबर को जो सेबी की बोर्ड की मीटिंग थी उसमें कोई फैसला नहीं आया था, F&O पे एक्चुअली कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। तो हमने आपको बताया था कि कई बार सेबी सर्कुलर रिलीज करके भी नियम लागू कर सकता है। तो ये जो भी 1 अक्टूबर को जो सर्कुलर है उसमें F&O को लेकर जो बदलाव हुए उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि क्या क्या नियमों में बदलाव हुए हैं। तो उसमें पहला सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। तो दोस्तों आज तक क्या होता था दोस्तों कि जो ऑप्शन सेलर होता है प्लस जो फ्यूचर्स में बाई या सेल करते हैं उन लोगों को मार्जिन पे करना पड़ता था। अगर मैं बात करूं कि निफ्टी के लिए तो एक लोट के लिए अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 लाख रुपए का मार्जिन उनको देना पड़ता था, लेकिन ऑप्शन बायर को कोई मार्जिन नहीं देना पड़ता था। पहले ऑप्शन बायर क्या करता था कि सपोज करो उन्होंने 26,000 रुपए की निफ्टी की कॉल ऑप्शन खरीदी है और एक लोट निफ्टी का होता है 25 शेयर्स का और प्राइस चल रही है मान लो 100 रुपए, तो उनको सिर्फ 2500 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन सेबी बोल रहा है कि नए नियमों के हिसाब से कि आपको भी अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन सेलर जो मार्जिन दे रहा है वो आपको भी देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस नियम के हिसाब से जो अननेसेसरी जो ऑप्शन बाइंग करके जो लोग बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन को बढ़ा रहे थे उन पे एक बहुत हद तक रोक लग सकती है। खत्म कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन एक बहुत हद तक रोक सकती है। अब सपोज करो जो लोग 15-20 हजार की कैपिटल से जो लोग ट्रेड करते हैं, अब जैसे आप देखना कि सेबी ने कैसे इन नियमों में बदलाव किया और कितनी हद तक करा है। मतलब सेबी का मेन पर्पस था कि स्पेकुलेशन रोकना। सेबी ने देखो एक दिन डेटा रिलीज करा था, उसमें बताया था कि जो लोग ट्रेड करते हैं उनमें से 80% लोग F&O में ट्रेड करते हैं, वो लोग 1 लाख से कम कैपिटल पे यूज करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि आप मार्जिन ही बढ़ा दो, अगर आप एक लोट बाई भी करते हो तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए आपको चाहिए। तो मोस्टली एक आपकी जो बहुत ज्यादा भीड़ थी वो हट जाएगी और जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन प्रॉपर स्ट्रेटेजी से ट्रेड करते हैं या जो लोग हेजिंग करते हैं उनके लिए रास्ते अभी भी खुले हैं। दूसरा नियम है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्लिट ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। तो दोस्तों ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एक्सपायरी डे के दिन नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन खरीदते और इस महीने के बेचते हैं। ये कैलेंडर स्प्लिट है, अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है ऑप्शन सेलिंग में, तो उनमें से एक स्ट्रेटेजी है। तो उसमें जो मार्जिन का जो बेनिफिट मिलता है, सेबी बोल रहा है कि उस मार्जिन के बेनिफिट को आप एक्सपायरी डे के दिन हम लोग नहीं देंगे, बाकी दिन सेम लागू रहेगा सिर्फ इंडेक्स में। बाकी फ्यूचर्स में उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इंडेक्स में एक्सपायरी डे के दिन हम लोग कैलेंडर स्प्लिट को मार्जिन का जो बेनिफिट मिलता है हम उसको खत्म कर देंगे। तो ये दूसरा बड़ा बदलाव है। दोस्तों तीसरा चेंजेज उन्होंने करा है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। तो इसमें से भी बोल रहे हैं कि जो लोग लार्ज अमाउंट में इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग करी जाएगी उनके ट्रेड के हिसाब से। तो और ये मॉनिटरिंग करेगा जो उनके एक्सचेंजेस होते हैं वो उनकी मॉनिटरिंग करके वो चेक करेंगे कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे कर रहे हैं या लोग आगे पोजीशन करके प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट से कर रहे हैं या नहीं, ताकि उनकी जो रिस्क अनलिमिटेड है उसको रोका जा सके। उसके अलावा जो चौथा है, ये सबसे अहम नियम है जिसमें बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होती है, अभी जो अपना निफ्टी है वो 26,000 के आसपास चल रहा है और निफ्टी के एक लोट में 25 शेयर है फिलहाल के लिए। तो अभी जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास आ रही है। तो सेबी बोल रहा है कि अभी 6.5 लाख को आप 15 लाख कम से कम ले जाओ। तो अगर 15 लाख कम से कम लेके जाते हैं तो मतलब 15 लाख और 20 लाख के बीच में और 15 लाख मिनिमम लेके जाओ तो लगभग 3 गुना इसकी लोड साइज बढ़ सकती है। तो अभी जो 25 है वो 75 के आसपास हो सकते हैं। दोस्तों पांचवा नियम है रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये सबसे खास नियम था जिसकी बाजार में सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही थी। तो इसमें मैंने क्या था कि अभी जो मार्केट में जो एक्सपायरी होती है वो लगभग डेली बेसिस पे होती है। जैसे अगर मैं बीएससी की बात करूँ तो उसमें सेंसेक्स और बैंक एक्स एक्सपायरी होती है। इसमें एनएससी में अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की और मिड कैप निफ्टी की। तो लगभग डेली के दिन में कोई ना कोई एक्सपायरी हो रही है और उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो रही है और बहुत ज्यादा मार्केट कई बार स्पाइक देता है, तो उससे लोगों के अनलिमिटेड लॉस हो रहे हैं। तो उसको खत्म करने के लिए सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि आप पर एक्सचेंज सिर्फ एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी रख सकते हो। हाँ मंथली में आपकी है वैसे ही रहेंगी, मंथली में तो जो सब चल रही है वो चलेंगी, लेकिन जो वीकली है वो सिर्फ आप वीक में एक ही रख सकते हो। तो मेरा जहां तक मानना है एनएससी निफ्टी बैंक निफ्टी में से एक रख सकता है और जो आपका बीएससी है वो सेंसेक्स या बैंक एक्स में से एक रख सकता है। उसके अलावा एक हो गया लास्ट जो बदलाव है 6 नंबर का, वह इंक्रीज द टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी।
तो इसमें मोटा मोटी सेबी ने बोला है कि आप एक्सपायरी डे के दिन आपका जो मार्जिन होता है उसको 2% से बढ़ा दिया गया है। मतलब आप मान लो कि 15 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है और 15 लाख का 2% होगा तो वो आपसे अपफ्रंट मार्जिन में बढ़ा हुआ मिलेगा। तो 6 नियम थे और इनमें से जो ऑप्शन बायर प्रीमियम का जो अपफ्रंट कलेक्शन था वो 1 फरवरी से लागू है वाला जो उन्होंने वो खत्म करा है वो 1 फरवरी से है और वो इंट्राडे मॉनिटरिंग में पोजीशन लिमिट 1 अप्रैल से है और कॉन्ट्रैक्ट साइज का जो 25 से 75 करने का लगभग विचार है वो 20 नवंबर का है और वीकली एक्सपायरी खत्म करने का विचार 20 से लागू होगा और जो 2% मार्केट मार्जिन जो बढ़ेगा उसका नियम 20 नवंबर से लागू होगा। तो दोस्तों होता क्या है कि मार्केट में लोग बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन कर रहे थे और सेबी की वहां पे नजर थी। सेबी पे भी प्रेशर रहता है क्योंकि उनको पब्लिक के हित में काम करना होता है। जो इन्वेस्ट होता है उनके प्रोटेक्शन के लिए सेबी बना होता है तो उनको काम करना होता है। तो हो रहा था कि सेबी एक डेटा निकाला था। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट है जिसमें बता रहे थे कि 91% एफ&ओ ट्रेडर नुकसान करते हैं और उसमें मोस्टली रिटेलर्स हैं। तो उनके हित के लिए और जो दूसरा जो स्पेकुलेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए नियम लाए गए हैं। एफ&ओ कभी बंद नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एफ&ओ बंद हो जाएगा। एफ&ओ कभी भी बंद नहीं हो सकता क्योंकि एफ&ओ का जो पर्पज इसको इंप्लीमेंट किया गया था वो अलग था, उसको हेजिंग के लिए लिया गया था तो वो कभी बंद नहीं हो सकता। सिर्फ इसमें अननेसेसरी का जो स्पेकुलेशन होता है उसको रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। दूसरा अभी भी कई चर्चा हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि जब 3 तारीख को मार्केट खुलेगा तो गैप डाउन हो जाएगा, 10% का लोअर सर्किल लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो लोग 5 साल 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता है कि इसका कोई इतना खास इंपैक्ट है भी नहीं। जो भी न्यूबीज है जो नए नए आए हैं उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इतना मार्केट पे ओवरऑल इंपैक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।